आपकी आंखें बंद है, आपका ध्यान सिर्फ और सिर्फ आपकी सांसों पे है। Invoke your masters, guides, healing angels. आपका ध्यान सिर्फ और सिर्फ आपकी सांसों पे, आती जाती सांसें, कोई सोच नहीं, कोई विचार नहीं। फोकस ऑन योर ब्रेथ। सांसों को मैनिपुलेट नहीं करना है, जैसे चलती है वैसे चलने दो, सिर्फ और सिर्फ उसे ऑब्जर्व करो। जैसे आप सांसों पे ध्यान रखते हो, आप धीरे धीरे आपके अंदर की अंतराई में जाने लगते हो। धीरे धीरे आपका कनेक्शन कॉस्मिक एनर्जी से हो जाता है और आपके अंदर कॉस्मिक एनर्जी यानी प्राणा का संचार होना शुरू होता है। जैसे जैसे हम ज्यादा और ज्यादा ध्यान में आएंगे, ज्यादा से ज्यादा प्राण ऊर्जा हमारे शरीर में आना शुरू हो जाएगी और आप देखोगे कि आपकी नींद, भूख सब कम होना शुरू हो जाएगा। समय आएगा मानो सांस आपकी रुक जाएगी। धीरे धीरे आपकी थर्ड आई खुलना शुरू हो जाएगा। जब You are muted, Nalini. You are muted. Unmute yourself. धीरे धीरे आपको आपके हर एक प्रश्न का उत्तर मिलना शुरू हो जाएगा। हमारे
सब जवाब हमारे अंदर ही है। धीरे हमें हमारी दिव्यता के बारे में मालूम पड़ना शुरू हो जाएगा। यही तो स्पिरिचुअलिटी है, जानना कि हम खुद ही भगवान हैं। इसे हम दिन ब दिन और बढ़ाते रहेंगे। 1 मिनट और ध्यान करेंगे। Just focus on your breath. तीस सेकंड और। अभी आपकी चेतना वापस आपके शरीर में, हाथों को अनक्लैस्प करेंगे, आंखों पे रखेंगे 5 सेकंड के लिए। 5, 4, 3, 2, 1 and 0 and open your eyes with a big broad smile. थैंक यू। आज आपका म्यूट हो गया बीच में, म्यूजिक I थोड़ा don't सा। know कैसे ऐसे हो गया। नेवर माइंड, इट हैपेंस। नए लोग आए हैं तो नई नई बातें होनी चाहिए। वेलकम शायद एवरीवन, हाथ किधर वेलकम। टच हो जाता होगा ना। हाँ, नहीं हो जाता है, इट हैपेंस। ओके, तो अभी जो हम लोग कर रहे थे कि हमने आंख बंद करके हम बैठे ध्यान करने। हम पहले भी बैठते थे, हमेशा से एक ही प्रथा रही है कि आंख बंद करिए और बैठिए और ध्यान करिए। तो आंख बंद करके केवल बैठ जाना ध्यान नहीं है, और किसी मूर्ति को अगर हम स्मरण करते हैं तो वो भी ध्यान नहीं है। अगर हम किसी चीज के ऊपर फोकस करते हैं बाहर से तो वो भी ध्यान नहीं है। ये सारी प्रक्रियाएं जो ये कंसंट्रेशन कहलाती है, सुमिरन स्मरण इसको हम कहते हैं। ध्यान का अर्थ क्या है कि जितने भी हमारे अंदर विचार आ रहे हैं उस हर विचार से हमको मुक्ति मिल जाए। हम सारी दुनिया से अगर हम कट जाते हैं, हमें कुछ भी दिखाई नहीं पड़ रहा है, हम कुछ भी समझ नहीं रहे, वो प्रक्रिया जो होती है उसको हम असल में ध्यान कहते हैं। जैसे एक छोटा सा बल्ब जलता है, तो हम लोग जब ध्यान करते हैं तो वो एक बल्ब की तरह हमारे अंदर धीरे 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 लाइट जलने लगती है। जब योगी लोग जो ध्यान करते हैं वो ध्यान कैसा होता है कि जैसे एक सूर्य का प्रकाश होता है, उसको ग्रहण करते हैं। तो हमें उसी तरह से अपने आप को उस लेवल तक उठाना है ध्यान करके। ये सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन की जर्नी करेंगे, ध्यान करेंगे, इससे हमको अपने लेवल को हाई करना है, अपनी फ्रीक्वेंसीज को हाई करना है। तो इस संकल्प के साथ हम लोग बैठेंगे कि इस सफर में पूरा ध्यान देंगे और जो भी बातें बताई जाएंगी उसको बहुत ही ध्यान से सुनेंगे और फॉलो करेंगे। क्योंकि अभी जो रिपीटर्स हैं वो भी काफी चीजें भूल चुके होंगे जहां तक हम समझ रहे हैं। क्यों भाई रिपीटर्स, कुछ हाँ ना में जवाब दो। वह अनम्यूट करके बोलो कि बहुत सारी चीजें जो बताई जाती हैं, चूंकि हम उसको रिवाइज नहीं करते हैं तो क्या होता है, वो सारी चीजें दिमाग से उतरती चली जाती, तो ऑलवेज रिवीजन इज नीडेड। तो अब चारों दिशाओं में सब कुछ याद है। हाँ अपने प्रकाश को हमको फैलाना है। और आप अपनी बात करके फिर अपने को म्यूट कर दीजिए, क्योंकि आवाज हाँ अनम्यूट करिए, अनम्यूट रानी जी अनम्यूट करिए। अनम्यूट अनम्यूट करके बोलिए। अनम्यूट करिए बटन। नहीं, उन्होंने वीडियो ऑफ कर दिया। नहीं नहीं, आई उनको थिंक वो गुप्ता जी को बुलाइए, वो बताएंगे। अनम्यूट करिए पहले। आपका यहाँ पर साइड में एक अनम्यूट का बटन होता है, उसको दबाइए। नहीं हुआ, नहीं हुआ, खोलिए। व्हाट यू वांट टू से? हाँ अभी आ गए वो। हाँ यस। हाँ बोलिए, क्या कह रही थी? हाँ रानी जी क्या कह रही थी? आवाज नहीं आई आपकी, आवाज आवाज क्लियर नहीं आ, नहीं समझ में आ रहा है आवाज आपकी। चलिए बाद में सुनते हैं। आई थिंक शी कैन नॉट हियर। हाँ
उनको ऑडियो का प्रॉब्लम होगा। तो हम लोग कल जो बात स्पिरिचुअलिटी की कर रहे थे कि हम जो हमारा पेड़ है, सबसे पहले हमें उसकी जड़ों को मजबूत करके हमें आगे पूरे अपने वृक्ष को तैयार करना है। अगर हम ग्राउंडेड नहीं होंगे, ग्राउंडेड का मतलब एक चीज तो ये होती है कि हम जड़ों से अपने जुड़े रहें, दूसरी चीज होता है कि हम विनम्र। ग्राउंडिंग का मतलब, हाँ, ग्राउंडिंग का मतलब होता है, क्या बोल रही, नहीं आ रहा। हम्म, नलिनी जी, यू म्यूट। नलिनी जी, आप म्यूट। क्या बोलना चाहते हैं अग्रणी? वो क्लियर नहीं हो रहा, बाद में पूछ लो, बाद में हाँ, अभी म्यूट कर दीजिए। तो हम लोग के सामने जब भी किसी तरह के चैलेंजेस आते हैं लाइफ में, और ये हर एक की लाइफ में आएंगे ही, क्योंकि हम जब जिस जगत में रह रहे हैं वहां पर हमारा काम ही है कि हमारे जीवन में कुछ ना कुछ चैलेंजेस आते रहेंगे। और अभी भी जैसे अब ज्वाइन करने, इसमें भी बहुत सारे चैलेंजेस थे कि हम कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे, हमारा कभी ऑडियो नहीं चल रहा है, कभी हमारा वीडियो नहीं चल रहा है, कभी हमारी काम वाली ने, तो ऑल द टाइम वी हैव वन और द अदर चैलेंज इन आवर लाइफ। तो ये तो छोटे छोटे चैलेंजेस है, और बड़े भी आते हैं हमारे पास। घर में बैठे किसी से झगड़ा हो गया, जोर जोर से कोई बोला है, कभी मेट से लड़ाई हो गई, कभी किसी की बात समझ में नहीं, तो उस स्थिति में हम लोग क्या करते हैं कि फौरन हम अपने उस सिचुएशन से भागने की कोशिश करते हैं। या तो हम जोर जोर से चिल्ला के लड़ते हैं, और बहुत ही पंचम स्वर में चीख करके डांटने की कोशिश करते हैं, दूसरे को दबाने की कोशिश करते हैं। एक हमारा एस्पेक्ट ये होता है लाइफ में, नहीं समझ में आ रहा है तो वहां पे हम कभी हटने की कोशिश नहीं करते कि चलो उस सिचुएशन को कैसे टैकल करना है। तो एक तरीका तो ये हुआ कि आप बहुत जोर जोर से चिल्लाए, जहां पर आप मजबूत है, जहां पर आपको, जैसे मेट के ऊपर तो यू कैन शाउट, बट सपोज यू हैव अ आर्ग्यूमेंट विद योर हस्बैंड और योर सन, बेसिकली सन, या आपके डॉटर इन लॉ है, या आपसे बड़े कोई, तो वहां पर आपको मालूम है आपका जो स्टैंड है वो बहुत मजबूत नहीं है, तो वहां पर आप क्या करेंगे, आप उस सिचुएशन से स्केप करेंगे, वहां से आप भागेंगे कि यहाँ से निकल लो पतली गली से साहब। कैसे निकलेंगे, या हम फोन पे लग जाएंगे, या हम म्यूजिक का पीस सुनेंगे, या हम गॉसिपिंग के लिए बाहर चले जाएंगे, कुछ नहीं होगा, अच्छा चलो वॉक करके आते हैं, और भी कुछ भी नहीं समझ में आया तो चलो अच्छा हम चाय पी लेते हैं। रेणु जी, आप सामने दिखिए, आप दिख नहीं रही हैं, अपने कैमरे को ऐसे रखिए कि आप दिखे। हाँ, रिचा भी नहीं दिख रही आज। तो हमको ये नहीं करना है, जब भी कोई टर्मोइल हमारी लाइफ में आता है तो हमको उसको फेस करना है, बजाय इसके कि हम वहां से उधर से निकल के हम भाग लें और उस सिचुएशन से, और होगा क्या उससे, आप बच तो पाएंगे नहीं। वो चीज क्या होगी, वो आपके सबकॉन्शियस माइंड में जाकर के धीरे 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 वो जमा होने लगेगी। उस समय तो आपको लगता है कि हम बच गए, आप थोड़ी देर टहलाए तो आपका मन बदल गया, या आपने ताश खेल लिया, या आपने कैंडी क्रश खेल लिया, या आपने म्यूजिक का कोई पीस सुन लिया, मतलब यू कैन डू एनीथिंग विच एवर इज योर लाइकिंग। बट वहां से क्या हुआ कि आपने उस थॉट को, उस परेशानी को, उस गुस्से को अपने अंदर आपने बिठा लिया। चाहे आप चिल्लाए तो भी आपकी एनर्जी लीक हुई, और वो भी गुस्सा आपके अंदर गया, वो ऊपर से आपको लगा कि आप शांत हो गए, आपने चिल्ला लिया, लेकिन वो आपके सबकॉन्शियस माइंड में जाकर के बैठ गया। इसी तरह से अगर आपने वहां से आप स्केप करते तो भी यही सिचुएशन होती है कि आप वहीं पर उस चीज को अंदर अपने जज्ब करते चले जाते। तो हमारा काम क्या होता है कि जब हम मेडिटेशन करते हैं, तो मेडिटेशन से हमको क्या फायदा होता है कि धीरे धीरे हमको समझ में आता है, जो आपको मालूम है 60,000 to 70,000 थॉट्स हमारे पर डे चलते हैं। अब उन थॉट्स का हम क्या करते हैं, उसमें से अगर हमने बहुत मेडिटेशन करा, सपोज हमने आधे घंटे करा, हमने आज सोचा कि भाई आज हमने बहुत मेडिटेशन करा, हम आधे घंटे के लिए बैठे, उस आधे घंटे में हार्डली 5 मिनट्स ऐसे होंगे जिसमें शायद आप थॉटलेस हो पाते होंगे। तो वहां पर भी आपकी क्लेंजिंग पूरी तरह से नहीं होती, क्योंकि हमें उसका तरीका नहीं पता है हाउ टू मेडिटेट। अभी तक हमें कहा गया आंखें बंद करके बैठो और सोचो कि हम अंदर की तरफ उतर रहे हैं, तो यू कैन नॉट गो लाइक दैट। तो यहाँ पर हमको धीरे धीरे क्या करना है कि वी हैव टू अंडरस्टैंड व्हाट इज मेडिटेशन एंड हाउ टू कम आउट ऑफ द सिचुएशंस। अब आज की एक सिचुएशन में आपको भी दे रही हूँ। हमारे बचपन से आप कोई भी अपना एक अच्छा इंसिडेंट याद करिए, हैप्पी इंसिडेंट, जहां पर आप बहुत ज्यादा खुश हुए थे। हर एक की लाइफ में ऐसा होता है, बहुत सारे नहीं होते, वो गिने चुने इंसिडेंट्स होते हैं जब हम बहुत ज्यादा खुश होते हैं, है ना। तो आप आंख बंद करिए
2-3 मिनट्स के लिए बिल्कुल शांत होके बैठिए और आप अपने उस इंसिडेंट को याद करिए। वो मैं अभी आपसे पूछूंगी कि आपने उस समय उस सिचुएशन में क्या फील करा, और आपको वो जो इंसिडेंट है लाइफ का, जो बेस्ट आपका इंसिडेंट है, उसको याद करिए। बैठिए, आंख बंद करिए और बिल्कुल उसी मोमेंट में वापस चले जाइए। वो आपके बचपन का हो सकता है, आपकी शादी का हो सकता है, आपकी जब बॉयफ्रेंड्स थे उस टाइम का हो सकता है, आपका कोई भी वो एक हैप्पी मोमेंट हो सकता है। ओके, कम बैक और वन बाय वन अनम्यूट करिए। रेणु जी, आप अपने को अनम्यूट करिए। स्टार्ट फ्रॉम यू। आपको कौन सा समय याद आया? क्या अच्छा मोमेंट आपने याद किया लाइफ का? मैं स्कूल लाइफ की बात कर रही हूँ। स्कूल लाइफ में जब हमारा डिस्ट्रिक्ट लेवल पर 100 मीटर रेस हुआ था कंपटीशन, जी। जब फर्स्ट आई थी, तो हमारे जो सर थे मिस्टर पोलाद, ये भी मैं याद, उन्हें नहीं भूल सकती। उन्होंने मुझे उठा के अपने कंधे पे बिठा दिया था। मुझे इतनी खुशी हुई थी, उतनी खुशी हुई थी, मैं आज भी पल वो नहीं भूल रही। दूसरा पल भी मुझे याद आया कि मतलब बता दूं खुल के? हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। ये फोरम ओपन है, इसमें सब कोई दिल की बात ही कहता है। आप बिल्कुल बोलिए। मतलब 10 साल के इंतजार के बाद जब हमारी कोर्ट मैरिज हुई थी, उस दिन मुझे बहुत ज्यादा खुशी हुई थी। वाह, क्या अरे देखिए, वाह, वाओ, वेरी नाइस। क्या कोर्टशिप आपकी थी। दैट्स लवली। ओके, अभी म्यूट करिए, अभी इसके बाद आपसे बात करेंगे। रानी जी खोलिए, अनम्यूट। रानी जी, अनम्यूट। उनको शायद मालूम नहीं है। मालूम है, सब सीख जाएंगी, सीखना ही पड़ेगा उन्हें। यहाँ पर यही चीज सीखना। हाँ, अभी दोबारा करिए। हाँ, अब आप, हाँ, हो गया हो गया हो गया। बताइए, थोड़ा पास में आ जाइए, थोड़ा पास में आगे आकर बोलिए। ऑडियो में कुछ प्रॉब्लम है लगता है। कुछ आपके ऑडियो में प्रॉब्लम है आज। आपका ऑडियो कुछ गड़बड़ कर रहा है। चलिए अभी रहने दीजिए, फिर बाद में बात करते हैं आपका। हाँ, अल्पना खोलो। अल्पना, आर यू देयर? गायब, वो गायब है। नेहा, चलो तुम बोलो। नेहा उपाध्याय, अनम्यूट योरसेल्फ। नेहा, अनम्यूट करो अपने को। उसे म्यूट कर दिया उसने। हाँ, हाँ, आप बोलो बेटा। हेलो। हाँ, बोलो। हाँ जी आंटी जी, मेरा उसका बैंडविड्थ बहुत लो है। नेहा, वीडियो ऑफ करके बोलो। यहाँ वीडियो ऑफ करके बोलो, सुना हाँ, रहे? हाँ, आवाज नहीं बिकॉज आ रही। आपका बैंडविड्थ बहुत लो है। या नाउ आई थिंक वील बी एबल टू हियर हेलो। यू। हाँ, हेलो, हाँ, यहाँ आंटी सुनाई दे रहा है? हाँ यस बेटे, यस। हाँ बोलो। हाँ, मेरा 10th का रिजल्ट आया था आंटी, और डिस्ट्रिक्ट टॉप किया था मैंने। वो मोमेंट सबसे हैप्पी था, वही सबसे पहले माइंड में आया। ओके, दैट्स ग्रेट। चलो ठीक है। चलिए सुमन जी। सुमन हाँ जी, अनम्यूट कीजिए। हाँ, हो गया हो गया हो गया। हो गया। हाँ, बोला।
जी, मैं ना आज से 2 साल पहले अपनी मतलब इन लॉज के साथ, सबके साथ हम लोग अहमदाबाद घूमने गए थे। काफी समय के बाद हम इकट्ठे मिले थे सब जने ना, तो बहुत अच्छा लगा था उस टाइम ना। तो वो आपके जीवन का बहुत हैप्पी मोमेंट रहा। हाँ जी, हाँ जी, कितने सालों के बाद हम सब इकट्ठे मिले थे, मतलब ना। बहुत अच्छी बात है। इन लॉ, देवर, नंदे सब मिलके कितने ओके सालों के बाद ना। ओके ओके ओके। हाँ जी, हाँ, हाँ जी। मधुलिका अनम्यूट करिए। हाँ। मैं 99 में अपनी पूरी फैमिली के साथ शिरडी गई थी साईं बाबा के मंदिर के लिए। तो लोगों ने मुझे ये कहा था कि वहाँ बहुत भीड़ होती है और बहुत मुश्किल से दर्शन है, और हम कोई वीआईपी पास वगैरह नहीं अरेंज करके गए थे। तो मैंने कहा कोई बात नहीं, अगर बाबा मुझे दर्शन देंगे तो देखा जाएगा, भीड़ में भी लोग दर्शन करते हैं। तो हम लोग का दोपहर के 3 बजे की आरती का टाइम था, तो सब लोग लाइन में लगे हुए थे, मैं भी लाइन में लगी हुई थी। तो मेरे साथ साथ आगे आगे काफी लोग लगे हुए थे, मुझे पता था कि अब दर्शन नहीं हो पाएंगे। तो मेरे आगे से गेट बंद हो गया, बाकी लोग दर्शन करके निकल गए, हमें बोल दिया गया कि आप रुक जाइए नेक्स्ट दर्शन आरती के लिए। जब नेक्स्ट दर्शन आधे घंटे के बाद खुला तो केवल हम ही लोग उनके सामने थे, और हमने उनके सामने खड़े होकर दर्शन किए साक्षात। मतलब वो मोमेंट मेरे लिए बहुत ही हैप्पी था, बहुत मुझे गूज़बम्स बहुत आ ज्यादा। रहे हैं। सो स्वीट। हाँ, अल्पना, आप लोग हेलो, म्यूट करते ओके। जाइए अपने को। हाँ सुमन जी म्यूट हाँ, कर ली। मैंने, हाँ हेलो, कैन यू हाँ हियर मी बोलिए। नाउ? ओके, हाँ हाँ, ये ओके। मैंने 3 चीजें थी हैप्पी मोमेंट, एक के बाद एक आए आंख में। फर्स्ट आई सॉ मम्मी पापा एंड आई वाज genuinely very happy to see them. Second was जब मेरे ट्विन बेबीज हुए थे, मुझे पहली बार पता चला कि मेरे मतलब बर्थ के बाद उनके पता चला था कि ट्विन्स हैं। तो मैं बहुत ज्यादा, वो पल मेरे को याद आया एकदम, बच्चों को जब मैंने दोनों को गोद एक साथ लिया था। एंड थर्ड, मेरा ये मेडिटेशन कोर्स जो मैंने अभी एक करा, उसमें एक मेडिटेशन कोर्स मेरा बहुत ज्यादा क्या कहूँ, बहुत ही मतलब सुकून जो जिंदगी का मिला था, वो पल मुझे याद आया। ये 3 चीजें मुझे इसमें याद आई अभी। ग्रेट। अंजू। एक तो मुझे अपना वही बचपन का जो सबसे पहले 10th था। हालांकि मेरा 10th जो था उसमें उस समय मेरे 2 नंबर कम थे, तो मुझे ज्यादा फील नहीं हुआ उस समय, क्योंकि मुझे उस समय उसकी कोई अहमियत नहीं थी। लेकिन हाँ, बस ये था कि हमने 10th कर लिया, तो उसकी बहुत खुशी थी। मम्मी मेरी बहुत रोई थी, क्योंकि वो 2 नंबर मतलब 297 था। तो एक वो वाला टाइम मुझे याद है जिसमें मैं बहुत ज्यादा खुश थी। और एक मुझे जॉब का बहुत ज्यादा था कि मुझे जॉब करना ही करना है। तो जब मैंने सबसे पहले सेंट्रल स्कूल को ज्वाइन किया है, तो जब मेरा वो आया था कॉल लेटर, तो उसको था तो एडहॉक ही, ऐसा ही मैंने उसे थ्रो कर दिया, और वो जाके एक तेल की बहुत बड़ी कढ़ाई में गिर गया। उसको मैंने निकाल के बाहर रख लिया, और बाहर मेरी एक आंटी थी, उन्होंने कहा बेटा कोई बात नहीं है, तेल में गिर गया है तो तुम परेशान मत हो, तुम इंटरव्यू देने जाओ जरूर। तो उस दिन वो हमारा एक पुराना स्कूटर वेस्पा, याद होगा शायद आपको हाँ, भी। याद है। अब वो कलर होके आया है, आपको उसकी फोटो भेजूंगी मैं, उसका पूरा रिबर्थ हुआ है। तो उस ओके। स्कूटर को देख के मुझे वो इंसिडेंट याद आई कि फिर मैंने इनसे कहा, तो मैं बच्चों को दोनों को अपने पड़ोस में छोड़कर पहली बार इतना रिस्क लेके, और उस स्कूटर से हम रायवाला गए, और वहां मैंने इंटरव्यू दिया। उसके बाद हम वापस आए, और बिलीव मी, वो जो स्कूटर था ना, घर पहुंचते पहुंचते उसका क्लच ब्रश टूट गया। वो मुझे अभी तक याद है, उस स्कूटर को देख के मुझे बहुत याद आया। मैंने कहा मैं कैसे इंटरव्यू देने गई थी, और वहां से मेरा ये जॉब वाली जर्नी जो थी फिर, दैट्स तो ग्रेट। वो मोमेंट बहुत मुझे याद है अभी भी। गुड। रजनी जी अनम्यूट अनम्यूट अनम्यूट। हाँ, आप बोलिए। हाँ। अब तो कुछ याद ही नहीं आ रहा, छोटी छोटी चीजों में खुश हो जाते हैं हम तो। अरे, कोई तो ऐसी चीज होगी जीवन की जो बहुत ही सुखद होती है। हाँ, बहुत सारी सुखद यादें तो हैं, दुल्हन लेकिन बनी थी तो वही याद कर लीजिए। अच्छा, ठीक है, वही समझ लीजिए। नहीं, मैं नहीं समझूंगी, वो तो मैं आपसे पूछूंगी। याद आपने दिलाया।
एक्चुअली में कुछ ऐसा नहीं है मेरी याद में। नहीं याद है, चलो हाँ, याद नहीं है बहुत। हाँ, पर इसका मतलब आपने मेडिटेट करा नहीं, आपने आंख बंद करी नहीं। चलिए मैं आपको 2 मिनट और दे रही हूँ, इनके तीनों को लेकर दोबारा पूछती हूँ आपसे। नहीं होएगा। कविता जी आप बताइए। रजनी जी आपको इलाज दोबारा करना पड़ेगा, दोबारा मेडिटेशन में ले जाना पड़ेगा आपको। She decided not to. हाँ एग्जैक्टली। हाँ कविता जी। हाँ, मेरा 68 बर्थडे था ना, तो मेरे बच्चों ने बेटियों ने इतना धूमधाम से हॉल ले लिया, घर में होम किया, सब मेरे सहेलियों को बुला लिया, मेरे मई के वाले पूना से सब आ गए, और इतना अच्छा लगा मुझे कि मेरे लिए इतना बड़ा, बहुत बड़ा फिल्म बनाई मेरे इसमें जो है उसका लगा था उधर, उसमें सब किया। फिर मैंने जो जो जीवन में किया वो सब उसने पर्दे पे दिखाया और उस सब लोगों को दिखाया, और मेरे सब सहेलियों को बुलाया था, मेरे सब मायके वाले बुलाए आए थे, सब मेरे पहचान के सब लोग आए थे, और मेरे लिए इतना बड़ा ये उसने बिल लेके किया, तो वो मुझे बहुत खुशी हो गई कि मेरे लिए इतना सब लोगों ने किया। और मेरे पोते पीते सबने सब अच्छी तरह से उधर बोले, मेरी आजी कैसी है, ये कैसे, सब लोगों ने मेरे बारे में कहा, अच्छा कहा, बहुत खुशी हो गई। बहुत अच्छे। हाँ भाई ऋचा। मेरा जो पल था, जब व्हीकल तो मुझे चलाना आता था मगर गाड़ी नहीं आती थी, जब मैंने ससुराल में सीखी और फिर ससुराल से मायके तक उसको चला के लेके गई, वो मेरे लिए बड़ा ही एक विस्मय था, मतलब बड़ा ही अच्छा सा सुकून सा लग रहा था कि हाँ तुमने कुछ और भी नया करा, सीख लिया। ये बहुत अच्छा सा लगा मुझे। और जब मेरा फर्स्ट बेबी हुआ था तो तब भी बड़ा अच्छा, इस चीज का नहीं था कि बेटा होगा बेटी होगी, बस ये था कि जो भी हो स्वस्थ हो, ऐसा सोच के ना, तो बहुत अच्छा सा लगा। गुड। रचिता। खोलो खोलो, अनम्यूट का, अनम्यूट अनम्यूट अनम्यूट। रचिता अनम्यूट। हाँ हेलो। हाँ बोलो। हाँ, बोलो बोलो बोलो। हाँ, तो एक तो ये जब ऋषभ वॉज बॉर्न, जब सिस्टर ने मीन्स नॉर्मल डिलीवरी थी, और उसके बाद में उसने थोड़ा सा ये क्लीन करके बेबी को, ऋषभ को हाथ में दिया मेरे। दैट टाइम आई वाज 24 इयर्स ओल्ड, सो बहुत बड़ा अचीवमेंट लगा कि पता नहीं क्या मिल गया है। उसके बाद में, हाँ उससे पहले जब मैंने एमएससी में टॉप किया था, तो उस समय फोन वगैरह कुछ होते नहीं थे, तो मम्मी दरवाजे पे खड़ी थी कि भाई ये आएगी, रिजल्ट आ रहा है इनका एमएससी का केमिस्ट्री, क्या करेगी क्या करेगी। और फिर मैं जैसे कि मैं आई, दरवाजा खुला ही हुआ था, तो एकदम से मैंने बोला मैं तो सेकंड टॉपर हो गई, यूनिवर्सिटी की सेकंड टॉपर हूँ मैं। मम्मी के चेहरे पे वो मुस्कान देख के मुझे बहुत अच्छा लगा कि मेरी जिंदगी में, हालांकि उसकी जॉब वगैरह तो मैंने नहीं किया ढंग से, लेकिन फिर भी ये था कि हाँ पढ़ लिख के एंड प्रिंसिपल भी बन के मुझे अच्छा लगा था। देखिए अब आप लोग ये देखिए कि इस समय जो हमने अपनी यादों को ताजा किया है, वो पल आपके जीवन में दोबारा उतर के आए, क्योंकि आपने उसको महसूस करा है। यानी जो भी चीज हमारे अंदर है वो सबकॉन्शियस माइंड में जमा है, वो ये एक सुखद याद है ना। ये एक अच्छी बात आज हमने कही, तो आपके अंदर से सब अच्छी बातें निकल के, जितने भी रिपीटर्स हैं आप ये देखिए कि जो उन्होंने पिछली बार कहा था उसमें से कोई भी अभी आपने बात को नहीं कहा है। इसका कारण क्या हुआ कि रानी जी को, रानी अनम्यूट कर लीजिए आपके फोन से, नल्ली जी को अनम्यूट। हाँ वो आप क्या ऑडियो में गड़बड़ है, आप चेक करिएगा। वो अनम्यूटेड ही है बट वी कांट हियर हर। वो क्या आज ऑडियो में दिक्कत है, बाद में बात करेंगे इस पर। तो आप ये देखिए कि जो आपने पिछली बार अपने एक्सपीरियंस शेयर किए थे, अब की बार आपके एक्सपीरियंस डिफरेंट है। हमें सबके याद है कि आपने क्या बोला था। कारण क्या हुआ कि वो चीज अब आपके दिमाग से निकल गई, जब आपने उसको दोबारा से एक्सपीरियंस कर लिया और आपको एक सेटिस्फैक्शन हो गया कि दोबारा उस मोमेंट को, यू लिव दैट मोमेंट अगेन, उस चीज को आपने दोबारा जी लिया था। तो आज जब आपके एक्सपीरियंसेस आए, दे आर डिफरेंट, है ना।
तो ये जो चीजें हमारे अंदर दबी हुई होती हैं, वो जब हम दोबारा इस तरीके से उसको याद करते हैं मेडिटेशन में, तो धीरे 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 वो चीजें, तो जैसे अच्छी बातें भूल जाते हैं, वैसे जो हमारे अंदर बुरी यादें हैं, जो तकलीफ दे यादें, वो भी निकल जाएंगी। राइट? डू यू एग्री? सबके एक्सपीरियंस चेंज हुए हैं ना? तो ये बहुत बड़ा मेडिटेशन का फायदा होता है कि हम जितना मेडिटेट करते हैं उतना हमारे अंदर से उन चीजों को हम निकाल पाते हैं। तो नलिनी जी, डू वी हैव नाउ टाइम फॉर दैट, या इसी का दूसरा? देखो, इट्स 12:45। तो कितने मिनट्स का है वो देखिए जरा। वो तो 15-1 मिनट का होगा। हाँ, तो अब आज आपको एक मेडिटेशन का बहुत अच्छा वीडियो दिखा रहे हैं। आप लोग सब म्यूट मोड पे रहिए और उसको समझिए और देखिए कि व्हाट इज मेडिटेशन, एंड यू विल एक्चुअली एंजॉय दैट। फिर हम इसको कंटिन्यू करेंगे, और उसके साथ में आप ये भी देखिए कि आपकी कितनी चीजें आपकी रिलीज हो रही हैं, हाउ द थिंग्स आर कमिंग आउट। यू कैन प्ले नलिनी जी। Is it on the screen? सुनाई दे रहा है? आध्यात्मिक सच्चाई हमें अनोखे सफर पर ले जाती है। और बड़ा होगा। ये ऐसा सफर है जो आपका जीवन बदल देगा। ये सफर आपको ज्ञान और सुख की सीमा तक ले जाएगा। आध्यात्मिक सच्चाई का ये कार्यक्रम ध्यान और ध्यान के अनुभवों पर बनाया गया है। ये कार्यक्रम आराम से देखिए। Is it audible? Yeah, carry on. और देखते देखते इसके साथ बहते जाइए। इसका विश्लेषण मत कीजिए, इसमें डूब जाइए। हर विचार को दूर कर दीजिए। गहरी सांस लीजिए। बस देखते रहिए। ये सिर्फ आपके लिए है। इस पूरी सृष्टि के हम एक बहुत छोटे से कण हैं। हम सबकी एक ही खोज है, अच्छा स्वास्थ्य, शांति, ज्ञान, सौभाग्य, शक्ति। मतलब हर समय हर हाल में सुख और शांति की कामना। ये पाने के लिए हर इंसान कड़ी मेहनत करता है, मगर क्या हम इसे पा सकते हैं? जी हां, ये हासिल की जा सकती है। ये सब तभी मुमकिन है जब हम आत्मज्ञान और विश्व शक्ति को समझ लें। तो चलिए विश्व शक्ति की हम जानकारी लेते हैं। विश्व शक्ति पूरे विश्व में मौजूद है। इस शक्ति से पूरा तारापुंज, ग्रह, मनुष्य, परमाणु बंधे हुए हैं। ये हर जगह मौजूद है। इसका बंधन पूरे विश्व को व्यवस्थित रखता है। विश्व शक्ति जीवन शक्ति है, दिव्य शक्ति है। विश्व शक्ति हमारे जिंदगी के संतुलन और चेतना के लिए जरूरी है। विश्व शक्ति हमारी हर क्रिया और काम की नींव है। गहरी नींद और पूरी खामोशी में हमें थोड़ी सी विश्व शक्ति मिलती है। इस शक्ति का हम अपने रोज की दिमागी कामों में इस्तेमाल करते हैं, जैसे देखना, बोलना,
सुनना, सोचना और शरीर के हर काम, ये थोड़ी सी शक्ति हमें सोते समय मिलती है, जो इन सब कामों के लिए काफी नहीं है। इसलिए हम थक जाते हैं, तनाव से भर जाते हैं। इससे हम शारीरिक और मानसिक झंझटों में फंस जाते हैं, बीमार हो जाते हैं। इन सब से छुटकारा पाने के लिए हमें ज्यादा से ज्यादा विश्व शक्ति मिलनी जरूरी है। विश्व शक्ति जरूरी है हमारे शरीर का संतुलन बनाए रखने के लिए, सुखी और स्वस्थ जीवन के लिए, हर काम और मौके से जूझने के लिए, ज्ञान हासिल करने के लिए और अंत में अपनी चेतना बढ़ाने के लिए। भरपूर विश्व शक्ति हमें केवल ध्यान से मिलती है। नींद अचेत ध्यान है, ध्यान सहज नींद है। नींद में हमें थोड़ी सी ही शक्ति मिलती है, ध्यान से भरपूर शक्ति मिलती है। ये शक्ति हमारे शरीर की, दिमाग की और बुद्धि की शक्ति बढ़ाती है, छठी इंद्री उजागर करती है और भी बहुत कुछ। इस ज्ञान से बढ़ी हुई शक्ति से हम बिना तनाव के स्वस्थ और खुश रह सकते हैं। हमारी शक्ति बहुत बढ़ जाती है। ध्यान हमारी चेतना स्वयं की ओर आने के सिवा कुछ नहीं है। ध्यान से हम जानबूझकर अपने शरीर से दिमाग तक जाते हैं, दिमाग से ज्ञान और ज्ञान से स्वयं की ओर और उससे भी आगे पहुंच जाते हैं। ध्यान करने के लिए हमें अपनी शरीर की सारी हरकतों को बंद करना पड़ता है, जैसे शरीर का हिलना, देखना, बोलना और सोचना। ध्यान कैसे करते हैं, आइए देखते हैं। ध्यान के लिए पहला काम है स्थिति। आप किसी भी तरह बैठ सकते हैं। बैठना आरामदेह और निश्चल होना चाहिए। हम जमीन और कुर्सी पर बैठकर ध्यान कर सकते हैं। ध्यान हम किसी भी जगह कर सकते हैं जहां हम सुखदायी हों। आराम से बैठिए, पैरों को मोड़िए, उंगलियों को फंसाइए, आंखें बंद कर लीजिए। अंदर और बाहर की आवाजों पर रोक लगाइए। किसी भी मंत्र का उच्चारण नहीं कीजिए। पूरे शरीर को ढीला छोड़ दीजिए। ढीला, बिल्कुल ढीला। जब हम पैरों को मोड़ते हैं और अंगुलियों को फंसा लेते हैं तो शक्ति का दायरा बढ़ जाता है, स्थिरता बढ़ जाती है। आंखें दिमाग के द्वार हैं, इसीलिए आंखें बंद होनी चाहिए। मंत्रोच्चारण, कोई भी ध्वनियां अंदर की या बाहर की मन की क्रियाएं हैं, इसीलिए इन्हें बंद करना होगा। जब शरीर ढीला छोड़ दिया जाता है
चेतना दूसरे कक्ष में पहुंच जाती है, मन और बुद्धि। मन विचारों का समूह है। बहुत से विचार हमारे मन में उभरते रहते हैं। जब विचार आते हैं तो प्रश्न भी उठ खड़े होते हैं, जाने और अनजाने। मन और बुद्धि को भावातीत करने के लिए हमें अपनी सांस पर ध्यान देना चाहिए। अपने आप पर ध्यान देना हमारी प्रकृति है। जानबूझकर सांस न लीजिए। जानबूझकर सांस लीजिए, न छोड़िए। सांस लेना या छोड़ना अनायास होना चाहिए। प्राकृतिक सांस पर ध्यान दीजिए। ये इसकी व्याख्या है, यही तरीका है। विचारों का पीछा मत कीजिए। विचार, सवाल, उनसे चिपक मत जाइए। विचारों को हटा दीजिए। सांस पर पुनः ध्यान दीजिए। प्राकृतिक सांसों पर ध्यान दीजिए। सांसों में खो जाइए। इसके बाद सांसों की गहराई कम होती जाएगी। धीरे धीरे सांस हल्की और छोटी होती जाएगी। आखिर में सांस बहुत छोटी हो जाएगी और दोनों भावों के बीच में चमक का रूप ले लेगी। इस दशा में हर किसी में न सांस रहेगी न विचार। वो विचारों से परे हो जाएगा। ये दशा कहलाती है निर्मल स्थिति या बिना विचारों की दशा। ये ध्यान की दशा है। ये वो अवस्था है जब हम पर विश्व शक्ति की बौछार होने लगती है। हम जितना ज्यादा ध्यान करेंगे उतनी ही ज्यादा विश्व शक्ति हमें प्राप्त होगी। विश्व शक्ति प्राणमय शरीर की शक्ति में प्रवाह करती है। शक्ति से भरा हुआ शरीर प्राणमय कहलाता है। प्राणमय शरीर में 72,000 से ज्यादा रंग रहित नाड़ियां या शक्ति की नलियां होती हैं जो पूरे शरीर में फैली हुई हैं। शक्ति नलियां सिर के भाग से शुरू होती हैं। ये भाग ब्रह्मरंध्र कहलाता है। ये नलियां सारे शरीर में पेड़ की जड़ों और डालियों की तरह फैली हुई हैं।
प्राणमय शरीर हमारे शरीर का विशेष आधार है। प्राणमय शरीर हमारे कार्य, यहां तक कि हमारे अस्तित्व का स्रोत है। प्राणमय शरीर को गहरी नींद में या फिर ध्यान में विश्व शक्ति मिलती है। हम इस शक्ति का उपयोग अपनी सारी मानसिक और शारीरिक क्रियाओं में, जैसे देखना, बोलना, सुनना, सोचना और शारीरिक कार्यों में करते हैं। इन्हीं सारे कर्मों का आधार विश्व शक्ति है। विश्व शक्ति का बहाव केवल हमारे विचारों पर आधारित है। जब हम सोचने लगते हैं तो विश्व शक्ति का बहाव रुक जाता है। मतलब यह है, हमारा सोचना विश्व शक्ति का बांध है। जब विश्व शक्ति का बहाव कम हो जाता है तो शक्ति नलियों में कम शक्ति पहुंचती है। ये कमी हमारे शरीर की शक्ति में रंग रहित सूक्ष्म धब्बे डाल देती है। ये धब्बे धीरे धीरे हमारी शरीर में बीमारी पैदा करते हैं। मतलब ये है कि हमारे प्राणमय शरीर में शक्ति की कमी सारी बीमारियों की जड़ है। ध्यान से हमें बहुत बड़ी मात्रा में विश्व शक्ति मिलती है। ये हमारी शक्ति नलियों के जरिए सारे शरीर में पहुंचती है। जब विश्व शक्ति बहुत बड़ी मात्रा में शक्ति नलियों में बहने लगती है तो रंग रहित सूक्ष्म धब्बे मिट जाते हैं, और जब ये धब्बे साफ हो जाते हैं तो हम सारी बीमारियों से मुक्त हो जाते हैं। जब ब्रह्म रंध्र में शक्ति बहने लगती है तो हमें सिर में और सारे शरीर में भारीपन लगने लगता है। जब शक्ति हमारे नलियों को साफ करने लगती है तो हमें उस हिस्से में खुजली या दर्द का आभास होता है। कभी कभी हमें भौतिक शरीर के कई हिस्सों में दर्द भी महसूस हो सकता है। इन दर्दों को दूर करने के लिए हमें दवा लेने की जरूरत नहीं है। ज्यादा ध्यान करने से ये दर्द दूर हो जाता है। ध्यान के द्वारा ज्यादा विश्व संजोने से हम सारी मानसिक और शारीरिक बीमारियों से छुटकारा पा सकते हैं। अगर हम पिरामिड के अंदर बैठकर ध्यान करें तो ध्यान की अवस्था साधारण से तिगुनी जल्दी पहुंच जाती है। अब हम ये मालूम करेंगे कि पिरामिड और पिरामिड की शक्ति क्या है। तो वेलकम बैक। देखा, सुना, कैसा लगा? हाउ वाज दैट? मस्त, बढ़िया बढ़िया, मजा आ गया। मजा आ गया। सबको मजा आया? रेनू जी बहुत अच्छा था। बहुत अच्छा था, दैट्स ग्रेट। तो बहुत अच्छा था, बहुत ही बढ़िया। अब इसमें देखिए, जो इस मेडिटेटिव स्टेट में जो हमको आना है, जो हम लोग बात करते हैं कि हम मेडिटेशन बहुत सारा करेंगे और ये स्टेट में सभी का आने का मन करता है इसको देखने के बाद कि हम भी इसी तरह से करें और हमारे जितने भी दुख दर्द हैं वो हमारे दूर हो जाएं।
लेकिन उसके लिए हमें प्रयास तो करना ही है, लेकिन उसके पहले एक चीज और देखना है कि जो हमारे इमोशंस और थॉट्स होते हैं ये एक दूसरे से अटैच्ड होते हैं। अभी जैसे आपने अभी एक छोटी सी प्रक्रिया करी थी जिसमें आपने देखा कि आपके सारे इमोशंस, जो खुशी के इमोशंस थे, आकर सबके चेहरे पे एक मुस्कुराहट, हंसी आ गई थी उसको सोच करके, क्योंकि उस मोमेंट को आपने जिया। तो ये जो हमारे इमोशंस और थॉट्स होते हैं ये आपस में जुड़े हुए होते हैं। रानी जी आप म्यूट करिए। हाँ, आपका आज ऑडियो गड़बड़ है। आज आपका ऑडियो ठीक चल नहीं रहा है। तो जो हमारा माइंड होता है उसको ये नहीं पता होता है कि हम कैसे डिफरेंशिएट करें। माइंड हमारा जो है, जो आप कर रही है जाननी जी। नहीं, मैंने उनको किया है, आपका शायद एको कर रहा है। मेरा नहीं कर सकता है। अच्छा देखो, अभी मैंने नहीं, म्यूट उन्हीं का किया। है, मेरा नहीं एको हाँ, कर रहा है। अच्छा, मैंने किया तो उन्होंने अनम्यूट किया था वापस। ओके, तो जैसे मैं बताई थी, इमोशन और थॉट्स एक दूसरे से अटैच्ड है और हमारे माइंड को ये नहीं पता होता है कि हम उसको कैसे डिफरेंशिएट करें। जैसे आपने उसी खुशी को, जब आपने अपने अपने अनुभव बताए तो उस पल में आप लोग आ गए, यानी माइंड को ये नहीं समझ में आया कि आप उस समय खुश थे कि अभी भी खुश हैं, उतने खुश अभी क्यों हुए हम, है ना। अगर अगर वो पास्ट हमारा था तो अभी हमको खुश नहीं होना चाहिए था, लेकिन हम अभी भी, वो उनका ही वापस वो अनम्यूट कर रहे हैं। हाँ हाँ, तो उस बीच में टूट जाता है। तो माइंड को डिफरेंशिएट करना नहीं मालूम है, तो अगर हम उस समय खुश थे और अभी भी खुश हुए हैं, तो इसी तरह से हमारे जो दुख के क्षण हैं, अगर हम अभी दुख का कोई इंसिडेंट याद करेंगे तो सेम थिंग होगी कि हम उस दुख को, उस कष्ट को महसूस करेंगे। खुशी है तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन जो कष्ट को, अगर हम ये एक्सरसाइज अब कल करेंगे, आज नहीं है टाइम, तो उसमें क्या होगा, जब आप उसको फील करेंगे तो आपको क्या करना होगा कि उसको लेट गो करना होगा। अगर हम माइंड से को डिफरेंशिएट करना नहीं मालूम है उन इमोशंस और थॉट्स को, तो हमको उस चीज को पर्पसली, डेलिबरेटली करना पड़ेगा कि वो हमारा पास्ट था। जैसे कोई भी एक हम घटना याद करते हैं, मान लीजिए जैसे हम बहुत छोटे थे, हमारे पैर के ऊपर जलता अंगीठी के पास बैठे हुए थे, उबलता हुआ पानी पूरा गिर गया था मेरे पैर पे। जल्दी जल्दी मेरे जूते मोजे उतारे गए तो पूरी मेरी स्किन जो थी पैर की पूरी उतर गई। अब आप सोचिए, हम बहुत छोटे थे, 5-6 साल के थे, तो अभी भी अगर हम उसको बात करते तो वो चीज मुझे ट्रिगर करती थी अभी तक, तो मुझे वो पेन महसूस होता था। लेकिन धीरे धीरे जब हम इस अवस्था में आए तब हमको समझ में आया कि वो हमारा पास था, तो हमको उसको लेट गो करना पड़ा, भूल जाना, भूल गए। क्यों भूल गए? क्योंकि अब हम वहां पर तो है नहीं, हम ना 5-6 साल के बच्चे हैं और ना हमको इस समय वो दर्द हो रहा है, लेकिन वी लिव द पेन या हैप्पीनेस इन द करेंट मोमेंट। आज हम उसको अगर जी रहे हैं तो उसको हमें छोड़ना पड़ेगा, चाहे वो खुशी हो चाहे वो दुख हो, दोनों चीजें जो पास्ट हो गई उसको हमें छोड़ करके प्रेजेंट मोमेंट में हमको जीना है। तो जैसे हमने हैप्पीनेस फील करी वैसे हम दुख भी फील करेंगे, तो इन दोनों चीजों से हमको अपने आप को बचाना है, राइट। तो खुशी तो बहुत हुई, हम 10th में फर्स्ट आए, हमारे सर ने हमको कंधे पे बिठा लिया, या हमें एग्जाम में इतने नंबर मिले, या हमारा बच्चा हुआ, या हमारी शादी हुई, या जो भी चीजें हमारे मन में आई, है ना। लेकिन अब हमें क्या करना है उसमें, मधुलिका आपने बोला था, एक्सपीरियंस बताया था अपना, आप बताया था, तो अब बताया था। हाँ, कल की जब हमारी एक्सरसाइज होगी उसमें हम कोई ऐसा पल लेंगे जो आपका कष्ट का, देखो अभी छाया मौसी बहुत कष्ट में है, वो आंख बंद करके लेटी हुई, मैंने उनको कहा ज्वाइन करने, बट शी इज इन टू मच ऑफ पेन, है ना। अब ये जो दर्द है ये आज हो रहा है, ये कल नहीं होगा, लेकिन जब उनसे हम कहेंगे उस पल को याद करो तो वो क्या करेगी, इस दर्द को वो दोबारा से महसूस करेंगी, और अगर इसको नहीं छोड़ेगी तो इसका मतलब क्या हो जाएगा कि वो उसी स्टेज में रहेंगी। तो हमको what we have to do, we should meditate a lot, we should understand what is meditation। जैसे अभी आपने देखा कि हमको अंदर और बाहर दोनों की ध्वनियों को रोकना है, और वो इतना आसान नहीं है कि हम उसको कह दें कि आप रोक लीजिए और वो रुक जाएगी। उसके लिए हमको पूरे समझना पड़ेगा कि एक एक परत करके कि कैसे हमें उसे रोकना है। तो ये जो आज का एक्सपीरियंस है इसमें आपको मेरे ख्याल से बहुत मजा आया होगा, अच्छा लगा होगा।
दोनों मेडिटेशंस में, कि आपने पलों को भी याद करा और समझा कि हाउ टू मेडिटेट, राइट। कल से हम लोग बिल्कुल टाइम से मिलेंगे, और जो लोग वो कुंभक ध्यानम करने में इंटरेस्टेड है वो लोग प्लीज ग्रुप पे अपने यस करके मुझे भेजें। जिसको सिर्फ इंट्रोस्पेक्शन का करना है वो उसके लिए बता दें, और जिसको वो ध्यान की भी विधि सीखनी है तो वो हम मंडे से स्टार्ट करेंगे। तो हमें क्लियर पिक्चर होनी चाहिए कि कितने लोग कर रहे हैं, राइट। तो नलिनी जी, वुड यू लाइक टू ऐड एनीथिंग? नहीं, बस बराबर है, बराबर, परफेक्ट, प्रकट होइए, परफेक्ट 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 ना। तो आप लोग को शेयर देखिए, दिस इज द एंजल्स नंबर 111। मैं जैसे ही फोन उठाती हूँ तो अभी मुझे मेरा भी वही हुआ, ऑलवेज यू गेट द नंबर। तो इसका क्या मतलब है कि ऑल द एंजल्स आर प्रेजेंट हियर, और वो हमको कितने ज्यादा इस जर्नी में हमारी हेल्प करने के लिए तैयार खड़े कि जब भी आप उठा रहे, सुबह उठाओ तो 444 मिला, अभी थोड़ी देर पहले देखा तो 1111 था, अभी देखा तो 111। तो कोई ना कोई एंजल्स के नंबर जो बराबर फ्लैश हो रहे हैं। तो वी आर ब्लेस्ड कि हमारे साथ में एंजल्स हैं, हमारे इस ग्रुप के साथ में एंजल्स आर हेल्पिंग अस इन ईच एंड एवरी स्टेप दैट वी आर टेकिंग अहेड। तो आप लोग कुछ अपनी तरफ से कुछ शेयर करना चाहेंगे? अब आप लोग अनम्यूट कर दीजिए, मैं रिकॉर्डिंग स्टॉप कर रही हूँ, तो एवरीवन कैन अनम्यूट।